हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे थ्योरी बेस्ड टॉपिक, जो कि है क्या हमारा प्लेसेंटा प्रीविया, जो आपके नॉलेज पर्पस के साथ साथ आपको एग्जाम में भी बहुत आते हैं। इससे क्वेश्चंस कि है क्या, आफ्टर दैट किस वीक की जेस्टेशनल पीरियड के बाद डेवलप होगा, कितने टाइप का होगा, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑल ओवर थिंग आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है क्या, और इनकेस यदि ये प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो किस एज में प्रेगनेंसी कंसीव करने से होगा, या फिर इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको अवॉइड कर भी सकते हैं नहीं, ये सभी डाउट आपके आज के इस लेक्चर में जो क्लियर किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया का मतलब होता है पहले, क्या है, प्रीविया का मतलब होता है प्रीवियस और पहले। और प्लेसेंटा जो कि एक टेम्प्ररी ऑर्गन है जो कि माँ और बच्चे को कनेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो माँ का यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ पे अटैच होगा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को कनेक्ट करेगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है कि समय से पहले प्लेसेंटा का जिस लोकेशन पे होना चाहिए वहाँ ना हो के पहले बाहर की तरफ आ जाना। प्रीविया का मतलब होता है पहले। प्लेसेंटा जनरली कहाँ पे अटैच होता है, यूट्रस के टॉप पोर्शन में, कहाँ पे, यूट्रस के सबसे ऊपरी साइड अटैच होगा। लेकिन जब यही प्लेसेंटा ऊपर साइड अटैच ना होके सर्विक्स, जो वेजाइना के आफ्टर दैट जो ऑर्गन है सर्विक्स, जो प्रेगनेंसी में डायलेट होकर बच्चे को बाहर लाने का काम करेगा, वहाँ पे बेबी का हेड होना चाहिए। उस हेड की जगह पहले क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा आ जाएगा। तब क्या होगा, यदि जो चीज़ नॉर्मली है, देखिए बच्चे का हेड होना चाहिए तो प्रेगनेंसी क्या है, नेचुरल वे में होगी। लेकिन इनके से जो प्लेसेंटा नीचे आ जाएगा तो जब सर्विक्स को डायलेट करने के लिए जो आपके कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन तब आते हैं जब फीटस का हेड होगा वहाँ पे। यदि वहाँ पर उस जगह पर बच्चे के हेड की जगह प्लेसेंटा आ जाए तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो डिलीवरी करवाना नॉर्मल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का नीचे की तरफ आना ही क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment is called the placenta previa। इसका मतलब यही है कि प्लेसेंटा जनरली सेंटर पार्ट में अटैच होता है यूट्रस के, लेकिन जब ये सेंटर पार्ट में अटैच ना होकर, ऊपरी साइड अटैच ना होकर, सर्विक्स का जो मुंह है, सर्विक्स का मुंह इनर और आउटर, जब इनर ओस को क्या कर जाए, कवर कर जाए, इनर ओस को कवर करेगा तो बच्चे के हेड के पहले क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अलग अलग रीजन्स भी होते हैं, अलग अलग केसेस में ये कंडीशन कंप्लीट भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है सेंट्रल पार्ट में, लेकिन जब ये नीचे आ जाए, यूट्रस आपकी ये रही, एंडोमेट्रियम जो पार्ट है वहाँ पे अटैच होगा, इनर एरिया में अटैच होगा, इनर लाइनिंग से 3 लेयर होती हैं यूट्रस की। तो यहाँ पर जब ये सेंटर और ऊपरी हिस्से में ना अटैच होकर नीचे आ जाए तो ये सर्विक्स को कवर कर जाए, तब ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पर इसकी इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब चांस कितने प्रतिशत हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने जाते हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने गए तब तक आपकी यूएसजी नॉर्मल आती है। ये रेयर केसेस में होता है, जनरली रेयर केस में होता है कि वहीं पर प्लेसेंटा स्लिप आउट होके नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर से खिसक के नीचे की तरफ आ जाए। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, 0.5 से 1% केसेस में देखने को मिलेगा। लेकिन 80% केसेस ऐसे होते हैं कि लेडी क्या है, मल्टीपेरस, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है पहले, उनको हो सकता है, या फिर उम्र 35 साल से ज़्यादा रही हो, उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है होने का, या फिर बर्थ हाई ऑर्डर, किसी किसी में आपने देखा होगा कि एक बच्चा 1 महीने का है, एक बच्चा 1 या 1.5 महीने का है, वो फीड कर रहा है, उसी के दूसरे तीसरे मंथ के बाद वो फिर से कंसीव कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो आपके पीरियड्स आते हैं प्रेगनेंसी होने के बाद वो जनरली 5 या 6 वीक तक तो स्टॉप रहते हैं, जब तक आपका जो परपीरियम पीरियड चलता है 42 दिनों का, 6 हफ्तों का, तब तक तो पीरियड्स स्टॉप रहते हैं। लेकिन सभी में ये चीज़ नहीं होती है कि 6 वीक के बाद या फिर 8 वीक के बाद पीरियड्स आए, किसी में 1.5 महीने के बाद भी आने लगते हैं। और यदि उस दौरान इंटरकोर्स किया, एग रिलीज हुए,
तो आप कंसीव करने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर वही है कि इंक्रीज इंसिडेंस विथ हाई बर्थ ऑर्डर। तो ये क्या है, इंसिडेंस है, मतलब इस केस में इस एज में ये चीज़ हो सकती है, ये यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम कारणों की कि किन कारण से, कौन कौन से ऐसे कारण और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी जिसके कारण प्लेसेंटा है जो डाउन साइड और पहले जो नीचे के एरिया में आके स्लिप्ड आउट हो जाएगा। एक तो होती है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। कौन सी? अकॉर्डिंग टू हम थ्योरेटिकल वे में पढ़ते हैं तो क्या होती है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। इस ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के तहत यहाँ पर जनरली ये यूज़ कब की जाती है, प्लेसेंटा के लिए की जाती है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम ही है, क्या है, फर्टिलाइज्ड। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के तहत क्या होता है कि जनरली प्लेसेंटा का जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हुआ। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के जो इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है कहाँ पे, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब यही इम्प्लांटेशन यदि नीचे की तरफ हो जाए तो ऐसे केसेस में भी लोअर इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। इस थ्योरी के तहत क्या है कि जो ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, क्या हो जाए, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए। क्या है, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए यदि, तब भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर यदि फर्टिलाइज्ड ओवम का जो क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, क्या हो जाए, नीचे की तरफ ही आके इम्प्लांट हो जाए तब हो सकता है। या फिर कोरियोनिक एक्टिविटी, परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर कि जो दो लेयर होती हैं, एक होती है एमनियन, दूसरी होती है कोरियन, उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरियोनिक जो इनर लेयर है इसी से प्लेसेंटा कनेक्ट होगा। तीसरा आता है डेसिडुआ। डेसिडुआ का मतलब है जो एंडोमेट्रियम है, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को दूसरा नाम दिया जाता है क्या, डेसिडुआ। अब यदि इसी एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम हो, क्या हो, प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है इसको क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। अब यदि इसी डेसिडुआ में कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, कुछ स्कार रहे हो प्रीवियस, तो भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। या फिर प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो, बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा हो, या फिर प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट इन थ्योरेटिकल फॉर्म में ये चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं कि यदि माँ में कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, जो इटियोलॉजी का मतलब है रीज़न, यदि माँ में कुछ रीज़न नहीं पता चल रहे हैं कि किन कारणों से प्लेसेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट हुआ है, तो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग भी कंसीडर किया जा सकता है कि इस कारण से प्लेसेंटा नीचे की तरफ है जो इम्प्लांट हुआ है। जो तीसरा फैक्टर आता है आपका हाई रिस्क फैक्टर्स। हाई रिस्क फैक्टर का मतलब ऐसे केसेस में ज़्यादा चांसेस हैं प्लेसेंटा नीचे आने के। मल्टी पैराइटी मतलब 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, 2, 3, 4 बार से ज़्यादा उनमें चांस रहते हैं। इंक्रीज्ड मैटरनल एज कितनी हो, अबव 35 ईयर, जो एल्डर मदर आपने नाम सुना होगा, एल्डर प्रीमी ग्रेविडा, या फिर एज 30-35 से ज़्यादा की हो, उनमें चांस रहते हैं। और यदि इसके पहले पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ हो, तो सिजेरियन सेक्शन में ऐसा नहीं है। यदि आप कंपैरिजन करते हैं वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी में, तो आफ्टर द जो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही सिजेरियन डिलीवरी का एज़ कम्पेयर टू वेजाइनल के। वेजाइना के अपने इफेक्ट हैं और सिजेरियन के अलग है। सिजेरियन में आपको तुरंत पेन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर दैट जब आपका एनेस्थीसिया का असर कम होगा तो आपको जिस 7 लेयर कट करके बेबी बाहर निकाला जाता है वो दर्द तो ज़रूर फील होगा। तो उस सिजेरियन सेक्शन के दौरान यदि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के दौरान कुछ भी स्कार बचे हुए रह गए हैं तो भी चांसेस हैं। फिर है प्लेसेंटा की साइज। जनरली प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम तक। कितना? 500 ग्राम तक एक टर्म प्लेसेंटा का बच्चे के वजन का 6वें गुना वजन रहेगा किसका? प्लेसेंटा का। लेकिन जब यदि प्लेसेंटा साइज में बड़ा हो या फिर एबनॉर्मल हो तब भी हो सकता है। माँ प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हो या फिर शराब पीती हो। प्रायर कैरेटेज, डायलिटेशन एंड कैरेटेज प्रोसीजर पढ़ा है। डायलिटेशन में आपने पढ़ा है कि सर्विक्स को क्या किया जाता है? फैलाया जाता है डायलेटर के द्वारा। कैरेटेज का मतलब है कि जो भी मटेरियल अंदर है, जो भी मटेरियल अंदर है जनरली ये या तो
यूट्रस में कुछ ट्यूमर की गांठें, बेनाइन ट्यूमर हो गया हो, या फिर अबॉर्शन इनकम्प्लीट रहा हो, तब डायलिटेशन एंड करिटेज प्रोसीजर अपनाया जाता है। इसका लेक्चर मैंने चैनल पे अपडेट कर रखा है एक। तब करिटेज के केस में भी जो कुछ पूरा मटेरियल बाहर निकाला जाएगा, तो उस टाइम पे भी प्रायर करिटेज के कारण जो यूट्रस में कुछ ना कुछ जो स्कार छूट सकते हैं, तो उस कारण से भी प्लेसेंटा क्या है, जो लोअर साइड में इम्प्लांट हो सकता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि और क्या रीज़न हो सकते हैं यदि प्लेसेंटा बड़ा हो और थिन हो। टंग शेप प्लेसेंटल मास्ड हो। जनरली जो प्लेसेंटा का साइज होता है कैसा होता है, नॉर्मली डिस्कॉइड शेप में। कैसा होता है, नॉर्मल डिस्कॉइड शेप में होता है, लेकिन इसकी जगह प्लेसेंटा अदर शेप में हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए, मतलब प्लेसेंटा नॉर्मल की जगह कैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। कैल्सिफिकेशन का मतलब है हार्ड हो जाना। और मॉर्बिडिटी अधेरेंट, मतलब प्लेसेंटा की टिश्यू में ही कुछ प्रॉब्लम रहे, इसके कारण भी। अब अम्बलाइकल कार्ड के अटैचमेंट के कारण भी, अम्बलाइकल कॉर्ड भी जनरली प्लेसेंटा के सेंटर में ही अटैच रहेगी, और दूसरा जो छोर है बेबी के अम्बलाइकस में नाभि से अटैच रहेगा। तब यहाँ पर मार्जिनल एरिया से प्लेसेंटा से क्या हो जाए, कॉर्ड अटैच हो, या फिर जो इंटरनल ओस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा की जगह जो अम्बलाइकल कॉर्ड आ जाए नीचे की तरफ, और फीटल वेसल्स इंटरनल ओस को कवर कर जाएं। यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में कि जब जनरली यदि प्लेसेंटा नीचे की तरफ आएगा, तो ये देखिए अम्बलाइकल कॉर्ड यहाँ से अटैच्ड है, लेकिन यही अम्बलाइकल कॉर्ड जब प्लेसेंटा डाउन साइड आएगा तो अम्बलाइकल कॉर्ड भी नीचे आएगी। हो सकता है प्लेसेंटा के पहले बच्चे के गले में तो जो राउंड लगाई जाती है कॉर्ड, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ भी यदि प्लेसेंटा के यहाँ पे कॉर्ड आ जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यदि जो कॉर्ड है, क्या है, अम्बलाइकल कॉर्ड की जो वेसल्स हैं, 3 वेसल्स होती हैं, वो यहाँ पे क्रॉस कर जाए, इंटरनल ओस को पूरा कवर कर जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। फिर यहाँ पे आते हैं टाइप और डिग्री। अभी तो हमने पढ़ा नॉर्मल कि किस किस कारण से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। अब टाइप आते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा का मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट। यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे आपको क्या है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरे में कहा है पार्शियल का मतलब है, कंप्लीट में तो पूरा इनर जो सर्वाइकल ओस है कवर हो जाएगा, पूरा इनर सर्वाइकल ओस कवर हो जाएगा। दूसरा आता है जो पार्शियल में हाफ रहेगा, हाफ कवर कर जाएगा। फिर आता है यहाँ पर मार्जिनल का मतलब है थोड़ा सा हिस्सा बचेगा इनर सर्विक्स का कंप्लीट होने में। लास्ट में आता है लोअर लाइंग, मतलब प्लेसेंटा पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा, सर्विक्स को भी कवर कर जाएगा, लेकिन एक साइड से, कहाँ से, एक साइड से। तो ये क्या है यहाँ पर, मार्जिनल। तो ये देखिए लोअर लाइंग प्लेसेंटा का मतलब है कि मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट, ओनली लोअर मार्जिन इनक्रोच टू द लोअर सेगमेंट। तो जो सर्वाइकल ओस है उसको कवर नहीं करेगा, क्या है, सर्वाइकल ओस को कवर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ तो प्लेसेंटा खिसक के आ ही जाएगा। दूसरा होता है मार्जिनल जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होगा, मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। तो यहाँ पे मार्जिनल में जो यहाँ पे आप थर्ड इमेज देख रहे हैं, इसमें इनर ओस को प्लेसेंटा ने पूरे तरीके से कवर नहीं किया है, लेकिन नीचे की तरफ तो ये आ ही गया है। फिर इनकम्प्लीट और पार्शियल, तो इंटरनल ओस को हाफ तरीके से कवर करेगा, ये रहा यहाँ पे। फिर आता है सेंट्रल और टोटल, मतलब कि जो पूरा प्लेसेंटा नीचे की तरफ आके क्या कर जाएगा, सर्विक्स को कवर कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। ऐसा नहीं कि प्लेसेंटा एक बार में ही नीचे आ गया। पहली स्टेज में प्लेसेंटा क्या होगा, थोड़ा बहुत आएगा, जिसको आप मार्जिनल में भी जो यहाँ पे मार्जिनल में कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाफ कवर किया, फिर थोड़ा कवर किया, लेकिन पूरा कवर नहीं किया। चौथी स्टेज में पूरे तरीके से प्लेसेंटा नीचे आ जाएगा और बेबी है जो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है, अवॉइड की जाती है। देखिए टोटल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, कुछ केसेस में यदि
टोटल प्लेसेंटा प्रीविया तो हुआ ही है, साथ में बच्चे का जो हेड है नीचे होना चाहिए, नीचे इंगेज्ड होना चाहिए, वहाँ इंगेज्ड ना होके कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। वैसे केस में बटक्स जो नीचे की तरफ आ जाएंगे बच्चे के, वैसे केस में डिलीवरी कराना है जो बहुत रिस्की हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद करें लक्षण के, पता कैसे चलेगा कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। पहली चीज होती है इसमें, फर्स्ट थिंग इज द वेजाइनल डिलीवरी, और उस वेजाइनल डिलीवरी के दौरान दर्द फील नहीं होगा, दर्द फील नहीं होगा, पेन नहीं होगा आपको, और ब्लीडिंग अचानक से होगी, रीज़न पता नहीं होंगे आपको, और वो ब्लीडिंग बार बार होगी। प्लेसेंटा प्रीविया है जो जनरली 28th वीक की प्रेगनेंसी के बाद से लेके बेबी पैदा होने के पहले से लेके 25th to 28th वीक की प्रेगनेंसी में कभी भी डेवलप हो सकता है। कभी भी का मतलब कभी भी, कंसीव करने के बाद तुरंत नहीं, लेकिन बच्चा जनरली लोअर इम्प्लांटेशन 3 या 4 महीने तक तो रहता है, नॉर्मल है, वो अपने आप ऊपर की तरफ चला भी जाएगा। लेकिन यदि हम क्लियर कट बात करें तो ये जनरली जब 28 वीक की प्रेगनेंसी तक कभी कभी पूरे तरीके से सर्विक्स को कवर कर जाता है, और उसी दौरान यदि ब्लीडिंग होती है और इस ब्लीडिंग में आपको दर्द फील नहीं होता है तो आपको 100% प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन डेवलप हुई है। आपको बिना किसी डिले के अपने मरीज को हॉस्पिटल भेजना है। फिर पता कैसे चलेगा आपको, पहले तो पता चल गया कि ब्लीडिंग हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, बार बार हो रही है। अब यहाँ पर साइज ऑफ द यूट्रस प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जो जेस्टेशनल पीरियड है, जैसे 28 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, तो यहाँ पर यूट्रस की साइज कहाँ तक रहेगी, अबव द अम्बलाइकस जाएगी, 20 वीक के बाद से ही चली जाती है, तो उसके ऊपर ना हो कि नीचे की तरफ साइज देखने को मिलेगी। यूट्रस फील्स रिलैक्स्ड, सॉफ्ट एंड इलास्टिक विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस। यूट्रस क्या होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी क्योंकि प्लेसेंटा नीचे की तरफ जा रहा है। माल प्रेजेंटेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा कि जहाँ बच्चे का सिर होना चाहिए वहाँ प्लेसेंटा आ जाए, बच्चे का सिर ऊपर पहुँच जाएगा, बटक्स नीचे आ जाएंगे, तो ये भी देखने को मिलेगा। हेड इज़ फ्लोटिंग, जनरली हेड नीचे की तरफ होता है, तो आपको जो हेड है, आपको जो आपका यूट्रस है हार्ड टाइप का लगेगा जब भी आप हाथ रख के देखेंगे मरीज के एब्डोमेन पर, लेकिन यूट्रस में जब हेड ऊपर की तरफ जाएगा तो जो ऊपरी हिस्सा हार्ड होगा, लेकिन जो हेड है वहाँ पे क्या होगा, बच्चे का हेड फ्लोट होगा। फीटल हार्ट साउंड जनरली आपको जहाँ पे चेक करना चाहिए चेक करेंगे वहाँ आपको नहीं सुनाई देगा। फिर है वल्वल इंस्पेक्शन, कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो तो इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसी दौरान ब्लीडिंग हो रही है। इंटरनल असेसमेंट आपने किया तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ऐसे केस में या तो ऑनसेट लेबर पेन आ सकते हैं, या फिर कभी कभी लेबर पेन नहीं आ पा रहा है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बेबी की यूट्रस में ही डेथ हो सकती है। फिर यहाँ पर आउटसाइड ही करना है, नॉट बी डन आउटसाइड द ओटी, लेकिन वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं करना है, ओनली वल्वल इंस्पेक्शन करना है, मतलब चेक बस करना है कि जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आ रहा है वो कितना ब्लड लॉस हो रहा है वो। अब यहाँ पर डायग्नोसिस, तो लोकलाइजेशन बेस्ड ऑन द सोनोग्राफी होगा, यहाँ पे सोनोग्राफी के थ्रू पता चलेगा। क्लिनिकल में इंटरनल असेसमेंट है जो बहुत रेयरली किया जाता है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन तो जब सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे ही पता चलेगा। प्लेसेंटा फॉलोइंग द वेजाइनल डिलीवरी, यदि वेजाइनल डिलीवरी करने का ट्राई करते हैं तो पहले प्लेसेंटा बाहर की तरफ होगा, तो ये क्या होगा, एक क्लिनिकल, मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके थ्रू ये चीज़ें पता चलेंगी। अब यदि ये सब हो जाए तो आप जो माँ है उसको तो प्रॉब्लम होगी, साथ साथ बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। माँ को दौरान प्रेगनेंसी के एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग तो होगी, माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, सिफेलिक की जगह है जो बच्चे का जो हेड डाउन होना चाहिए वो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है, कॉमनली यही देखने को मिलेगा। प्रीमेच्योर लेबर, मतलब समय के पहले लेबर पेन आ सकते हैं। जनरली 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में लेबर पेन आना स्टार्ट होते हैं, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि उसके पहले आ जाएं बिफोर तो ये क्या है, प्रीमेच्योर लेबर। ड्यूरिंग द लेबर में जो मेम्ब्रेन है बहुत जल्दी रप्चर हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है,
डायलिटेशन बहुत स्लो होगा, जस्ट बिकॉज हेड इंगेज रहेगा तो पुश करेगा, जो फीटस हेड है पुश करेगा, लेकिन प्लेसेंटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ड्यूरिंग द डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इट्स कॉल्ड द इंट्रापार्टम हेमरेज। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी केसेस में सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। और इतना सब होने के बाद भी परपीरियम का मतलब है आफ्टर द डिलीवरी, इस टाइम पर है जो सेप्सिस होने के चांस भी रहेंगे। सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन, सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जब तक आप कंसीव किए हुए हैं उस दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, आपको माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, मतलब 37 हफ्तों के पहले ही बच्चा पैदा हो सकता है। और ड्यूरिंग द लेबर मतलब जब आप लेबर रूम में पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं कि ओनली जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आपको अपने जेस्टेशनल पीरियड में जो आपकी फ्लो ऑफ प्रेगनेंसी जा रही है उस दौरान बस प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द लेबर भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और आफ्टर द डिलीवरी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। ये तो हो गए माँ को होने वाले कॉम्प्लिकेशन। अब जो बेबी है यूट्रस में, फीटस है जो यूट्रस में, उसको भी प्रॉब्लम होगी। लो बर्थ वेट, समय के पहले बच्चा पैदा होगा तो उसका वजन तो नॉर्मल सी बात है कम होगा। 2.5 किलोग्राम से बच्चे जब कम वजन के पैदा होते हैं 2.5 kg से, तो उनको क्या कहा जाता है? लो बर्थ वेट बेबी बिलो 2.5 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का वजन 2.5 kg। एस्फैक्सिया मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या है? बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इंट्रा यूट्राइन डेथ, फीटस की डेथ है जो यूट्रस में ही हो जाए, फीटस की डेथ है जो यूट्रस में ही हो जाए। फिर बर्थ इंजरीज, बच्चे को यदि बर्थ इंजरीज होने के चांसेस इसलिए रहेंगे, मान लीजिए वेजाइनल डिलीवरी कराई तो जनरली नेक के यहाँ की मसल्स हैं या बोन्स हैं सबसे ज़्यादा डैमेज होती हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी बच्चे को डेवलप हो सकती है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब है कि बच्चे को जन्मजात समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं। तो इतनी चीज़ें होने के बाद अब आप अपने मरीज को कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो होती है प्रिवेंशन। हर एक चीज़ का पहला पहलू होता है उस चीज़ को प्रिवेंट करना। कंसीव करने के बाद से ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम धाम ना करना, बैठ के खाना पीना, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि आप प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह ना लेके अच्छे तरीके से लें। तो पहला तो चीज़ होती है हमारी प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में क्या होता है? एंटीनेटल केयर। एडिक्वेट एंटीनेटल केयर का मतलब है कंसीव करने के बाद से लेके आप अपने समय टाइम टू टाइम जाके चेकअप कराएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। आपके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, सोनोग्राफी वगैरह होती हैं, वो करवाएं। यदि ब्लीडिंग होती है, थोड़ा बहुत भी कंसीव करने के बाद स्पॉटिंग होती है, ड्रॉप वे में ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब भी 20 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाए उस दौरान आपको थोड़ा बहुत भी ब्लड आता है वेजाइना से, बिना देरी के हॉस्पिटल पहुँचें और डॉपलर स्कैनिंग, जो डॉपलर यूएसजी करवाते हैं डॉक्टर, 5वें वीक की प्रेगनेंसी में स्कैनिंग की जाती, 5th मंथ में स्कैनिंग की जाती है, आपकी 20 वीक में की जाती है, 8th मंथ में की जाती है। ये सब इसलिए नहीं कि बच्चे का वजन बस पता कर लो सोनोग्राफी देख के, इसलिए भी होती है कि जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है उसके साथ साथ प्लेसेंटा का, अम्बिलिकल कॉर्ड का और जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है उसके बीच का कनेक्शन कैसा है। तो ये सब चीज़ों के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है घर पे, यदि इनकेस मरीज के लिए प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप हो गया है तो मरीज को सबसे पहले बेड पे लिटाएं, पुट टू द बेड। दूसरा, ब्लड लॉस कितना हो रहा है वो चेक करें। फिर आपको चेक करना है एब्डोमेन, अपने फंडल हाइट को चेक करना है, लेकिन वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन। घर पे तो आपको ये वेजाइनल असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, ओनली आपको कितना ब्लड लॉस हो रहा है वो बस चेक करना है। हॉस्पिटल में एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल भेजें, और यहाँ पर हो सकता ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको पता होगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यदि पॉसिबल हो तो आप अपने साथ ऐसे पर्सन को भी भेजें। यदि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो ब्लड बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन में मरीज हॉस्पिटल पहुँच गया है, कितना ब्लड लॉस हुआ, कितना यहाँ पे उसको ब्लड लॉस होने के बाद यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करना है, लेकिन कभी भी इंटरनल असेसमेंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।
तो यहाँ पर आपका यदि मरीज है जो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, दूसरा आता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि उसके वाइटल्स वगैरह चेक करें, वाइटल ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे हैं। यदि 35-36 वीक जितने यदि बेबी सर्वाइव कर सकता है, 6 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद से बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, और यदि ज़रूरत पड़े तो हमें माँ को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, तो ऐसे केस में डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं। माँ का जो हेल्थ स्टेटस है वो चेक करेंगे। यदि 37 हफ्तों से कम की प्रेगनेंसी है तो भी किया जा सकता है। और यहाँ पर बेस्ड ऑन जो केसेस हैं, मतलब 37 हफ्ते हो गए हैं तब वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, फीटस भी ठीक ठाक है, तो ऐसे केस में आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत जाके सीधा हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर देना है, ऐसा नहीं होगा। फिर है यहाँ पे दूसरा आपका बेड रेस्ट। यदि मरीज जो बेबी फीटस है क्या है, ठीक ठाक है, ब्लीडिंग मैनेज हो गई है, बच्चे का आपने स्कैनिंग वगैरह करके चेक किया कि बच्चा ठीक ठाक है, यूट्रस में ब्लीडिंग हुई है, वो स्टॉप कर दी गई ट्रीटमेंट के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो ऐसे केस में माँ को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाएगा। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब है कि ओनली टॉयलेट भी जाती है तो कोई साथ में जाएगा। हर वीक में उसका असेसमेंट किया जाएगा, एग्जामिनेशन होगा, टोकोलाइटिक्स ड्रग यूज़ किए जाएंगे, RH इम्यूनोग्लोबुलिन किया जाएगा, और एज सून एज पॉसिबल 36 से 37 वीक होते हैं तुरंत सिजेरियन सेक्शन के थ्रू या फिर लेबर इंड्यूस करके, जैसी भी कंडीशन होती है माँ बच्चे की, वैसे केस में बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे यदि ब्लीडिंग 37 वीक के बाद होती है तो तुरंत बच्चे को बाहर निकाला जाता है, मरीज लेबर पेन में है। और यदि लेबर पेन के दौरान जो पेशेंट है और बच्चा दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं तब भी तुरंत डिलीवरी करा दी जाती है। और यदि बेबी इज़ डेड और नॉन टू बी कंजेनाइटली, यदि बच्चा क्या है डेड होगा ही यूट्रस में, तब भी ऐसे केस में तुरंत बाहर निकाला जाएगा। क्लियर? और जो लास्ट ऑप्शन बचता है ऐसे केस को मैनेज करने का, एक होता है सिजेरियन सेक्शन, जिसमें प्लेसेंटल एज विदिन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल ओस हो तब, वेजाइनल डिलीवरी में 2 से 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओस से दूर हो तभी किया जाएगा। यदि ये देखिए आप इस इमेज में, प्लेसेंटा ने यदि पूरा इस तरीके से कवर कर गया है इंटरनल ओस को, तो कभी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब समय के पहले प्लेसेंटा का अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाना, अटैच हो जाना, आके नीचे की तरफ आके अटैच हो जाना, तो ये कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया। जनरली बच्चे का हेड डाउन होगा और ये कभी भी हो सकता है, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद से कभी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्शियल है, मार्जिनल है कि कंप्लीट है, और उसी के हिसाब से डॉक्टर है जो मैनेजमेंट भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक